हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2014। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज़ करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन। अब ये कोवोल्यूशन होता क्या है? इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है दैट इज द कोवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस दैट इज f ऑफ t एंड g ऑफ t इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। तो इस केस में क्या है कि कोवोल्यूशन जो है इन दोनों फंक्शंस का उसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से दैट इज f स्टार g से हम इसे डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x इंटू g ऑफ t माइनस x इंटू डी एक्स। f स्टार g को जो है हम डिफाइन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस x इंटू g ऑफ x इंटू डी एक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवोल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कोवोल्यूशन थ्योरम। अब ये कोवोल्यूशन थ्योरम होती क्या है? तो इस केस में हम मान के चलेंगे दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ f ऑफ p जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ t के बराबर होगा। और साथ ही साथ लैप्लेस इनवर्स ऑफ g ऑफ p जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज g ऑफ t के बराबर होगा। तो इस केस में क्या होगा कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ f ऑफ p इंटू g ऑफ p जो है वो किसके बराबर होने वाला है? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x इंटू g ऑफ t माइनस x इंटू डी एक्स, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज f स्टार g के बराबर होगा। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ f ऑफ p इंटू g ऑफ p, जो कि किसके बराबर होगा? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस x इंटू g ऑफ x इंटू डी एक्स, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज f स्टार g के बराबर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में जो कि रिलेटेड है कोवोल्यूशन थ्योरम से, और वो नोट क्या है? लैप्लेस ऑफ f स्टार g जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ p इंटू g ऑफ p के बराबर होगा। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x इंटू g ऑफ t माइनस x इंटू डी एक्स, जो कि किसके बराबर होगा? दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस x इंटू g ऑफ x इंटू डी एक्स, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ p इंटू g ऑफ p के बराबर होगा। सो दिस इज द नोट विच इज रिलेटेड टू द कोवोल्यूशन थ्योरम। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। तो इस केस में हम क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है। इंटीग्रल इक्वेशन जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से है दैट इज y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ t प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t k ऑफ t माइनस x इंटू y ऑफ x इंटू डी एक्स, जहाँ पे ये जो k ऑफ t माइनस x जो है वो क्या है? कर्नल है, जो कि फंक्शन है किसका? दैट इज डिफरेंस ऑफ t माइनस एक्स का। और इस इंटीग्रल इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। जब हम डेफिनेशन जो है कोवोल्यूशन की यूज करेंगे इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी दैट इज y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ t प्लस k ऑफ t स्टार y ऑफ t के बराबर होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द सॉल्यूशन टू द इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज phi of x is equal to x plus integral from 0 to x sin of x minus eta into phi of eta into d eta is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है? एक इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है और हमें पूछा गया है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन क्या होगा। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज।
Option A is x square plus x cube divided by 3. Option B is x minus x cube divided by 3 factorial. Option C is x plus x cube divided by 3 factorial. And option D is x square minus x cube divided by 3 factorial. तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज फाई ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर है, दैट इज एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। इस इक्वेशन को जो है हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो चेंज करेंगे। मतलब कि इस केस में हम क्या करने वाले हैं, x को रिप्लेस करेंगे t से, तो हमारी जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की होगी। फाई ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज t प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t साइन ऑफ t माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज t प्लस फाई ऑफ t स्टार साइन ऑफ t के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज लैपलेस ऑफ फाई ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैपलेस ऑफ t प्लस लैपलेस ऑफ फाई ऑफ t इंटू लैपलेस ऑफ साइन ऑफ t के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लैपलेस ऑफ फाई ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस लैपलेस ऑफ फाई ऑफ t इंटू 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स यूज़ किए हैं। पहला रूल जो हमने यूज़ किया है दैट इज लैपलेस ऑफ t की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय p की पावर n प्लस 1। और जो दूसरा रूल हमने यूज़ किया है दैट इज लैपलेस ऑफ साइन ऑफ at, जो कि किसके बराबर है, दैट इज a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर है। सो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है, which further implies that Laplace of phi of t into 1 minus 1 divided by p square plus 1 is equal to होगा 1 divided by p square के, which further implies that Laplace of phi of t into p square divided by p square plus 1 is equal to होगा 1 divided by p square के, which further implies that Laplace of phi of t जो है वो किसके बराबर होगा, that is p square plus 1 divided by p की power 4, which is further किसके बराबर होगा, that is 1 divided by p square plus 1 divided by p की power 4, and which is further equal to होगा 1 divided by p की power 1 plus 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज फाई ऑफ t की जो है वो वैल्यू मिलेगी, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p की पावर 1 प्लस 1 प्लस लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 प्लस 1, which further implies that phi of t जो है वो किसके बराबर होगा, that is t की पावर 1 divided by 1 factorial plus t की पावर 3 divided by 3 factorial। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रूल यूज़ किया है, that is Laplace inverse of 1 divided by p की पावर n plus 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज t की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज t प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसी फाई को जो है जब हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज फाई ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question,
And with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.